गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीरेंद्र, सुमित और बाकी सब कहाँ गए बेटा? चलो एक दो मिनट वेट कर लेते हैं सबका। थोड़ा टाइम चेंज हुआ है तो हो सकता है पता ना हो उन्हें। अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वीरेंद्र? तीनों फोरा तक पढ़ लिया था। नियति नहीं आई है अभी? तो आज का अपना फाइलम होगा प्लेटीहेल्मंथी। प्लेटीहेल्मंथ एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ भाई सुमित, रिवाइज किया चैप्टर या नहीं किया? उसके बाद में कहीं भी जो पढ़ाया था उसको आगे रिवाइज किया था या पीछे वाला जो पार्ट पढ़ाया था वो रिवाइज किया थोड़ा बहुत? चलो चालू करते हैं, ठीक है? देखो, अपन ने तीनों फाइलम तक पढ़ लिया था जहां पे टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। टिश्यू लेवल का क्या आ गया था? ऑर्गेनाइजेशन आ चुका था। उससे आगे का फाइलम अपने को पढ़ना है। देखिए, यही वो फाइलम है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अब सेल स्पेशलाइजेशन हो गया है। सेल स्पेशलाइजेशन मतलब कुछ सेल्स को स्पेसिफिक फंक्शन मिलकर के उन्होंने ऑर्गन लेवल बनाना चालू कर दिया था। तो जो अपना फाइलम ये प्लेटीहेल्मंथ है, इन्हें फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैटवर्म्स भी बोले जाते हैं। फ्लैटवर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं, आल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। देखो, आदमी के ना दो साइड होती है बेटा। एक तो होती है डोर्सल साइड और एक होती है वेंट्रल साइड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की दो साइड होती है, एक तो डोर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। ये हमारा फ्रंट वाला रीजन है, दिस इज आवर वेंट्रल साइड। एक हमारी बैक साइड होगी, दैट इज कॉल्ड डोर्सल साइड, ठीक है? या मैंने जैसे तुम्हें बताया था, जहां पे डार्क साइड आती हो, ठीक है, जो डार्क साइड बोलते हैं अपन, ठीक है, वो हमारी कौन सी है? डोर्सल साइड है। ये वेंट्रल साइड है। जहां डुक्के पड़ते हैं वो डोर्सल है। ये सबसे देसी तरीका है। जहां मुक्के या डुक्के पड़ते हैं वो डोर्सल, अदरवाइज वेंट्रल। तो जो प्लेटीहेल्मंथ्स है, जो हमारे प्लेटीहेल्मंथ्स थे,
ये डोर्सो वेंट्रिकली मतलब आगे से और पीछे से फ्लेट होते हैं। फ्लेट मतलब ऐसे स्ट्रेट चपटे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, थोड़े फ्लेट होते हैं, स्ट्रेट होंगे, चपटे होंगे, इसीलिए इन्हें नाम क्या दिया गया, फ्लेट बोला गया है। फ्लेट वर्म्स बोला गया है। वर्म्स तो कीड़े जैसे हैं इसलिए वर्म्स हैं, और फ्लेट हैं क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रल साइड पे। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी होती है, डोर्सो और वेंट्रल साइड पे प्लेट पाई जाती है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है क्या, फ्लेट वर्म्स। इन्हें फ्लेट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इसकी हैबिटेट की, ये तो नाम उपनाम हो गए, इसके हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली पैरासाइटिक होता है बेटा, पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, पैरासाइटिक होते हैं। ये क्या करते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर क्या करते हैं, अपना लाइफ की स्टेजेस को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर अपने क्या करते हैं, जो होस्ट है, होस्ट बोलते हैं जिसके अंदर ये रहते हैं, तो जिस भी लिविंग बींग में रहेंगे ये उसमें अपनी लाइफ साइकिल की स्टेजेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मोस्टली सारे क्या है, पैरासाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वो भी कहते हैं एंडोपैरासाइटिक है, मतलब बॉडी के एक्सटर्नल साइड पे नहीं, बॉडी के इनर साइड के अंदर पैरासाइटिक। भाई कुछ तो पैरासाइटिक कंडीशन ऐसी होती है जो एनिमल्स के ऊपर लग जाती है, तुमने देखी कोई टिक्स वगैरह, जू वगैरह होती है ना, वो एनिमल्स के यहाँ सरफेस पे लग जाती है, ठीक है, और वो ब्लड सक कर लेती है। लेकिन दीज आर एंडोपैरासाइटिक, ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और फिर अंदर से क्या करते हैं, सक करते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एंडोपैरासाइटिक कंडीशन। एंडोपैरासाइटिक है, कैसे हैं, एंडोपैरासाइटिक। इनसाइड द बॉडी, कैसी, इनसाइड द बॉडी, मतलब ये जो न्यूट्रिशन लेंगे वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे और वहां से क्या करते रहेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहेंगे। न्यूट्रिशन दो तरीके ले सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फ्लूइड एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिशन को, और एक डायरेक्ट ब्लड सकिंग के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। इनकी बॉडी सरफेस तो मैंने बताया ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इनमें स्पेसिफिक ऑर्गन लेवल आ गया है, ऑर्गन लेवल डेवलप हो चुका होता है इनमें, ऑर्गन लेवल पाया जाता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे सकर्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सकर। सकर्स क्या काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। भाई इसका माउथ अपेंडेजेस है, इसका माउथ अपेंडेजेस है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड को सक करने का काम करते हैं। जूस वगैरह होते हैं उनको सक करते हैं, किसकी हेल्प से, सकर्स की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा हुक्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हुक्स। ये हुक्स क्या करते हैं, हैंग होने का काम करते हैं। हुक नहीं आता क्या अपना, तुमने देखा हो, कुछ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जिस भी होस्ट के स्किन पे या सरफेस पे या इंटरनल ऑर्गन पे जाएंगे उसमें हुक डाल देते हैं और वहां से क्या करना चालू कर देते हैं, ब्लड सक करना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन पाए जाते हैं लाइक हुक्स, जो क्या करते हैं, ब्लड सक करने में हेल्प करते हैं, ब्लड सक करने में क्या करते हैं, अपनी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी इनकी कैसी पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकती है ना। सी हॉर्स, सी हॉर्स इसमें नहीं आएगा बेटा, सी हॉर्स तो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, हायर फाइनल में आता है वो, ठीक है। सिमेट्री की बात करते हैं इसकी, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री होंगे या बायलेटरल सिमेट्री वाले होंगे, कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी इसके अंदर। कैसी पाई जाएगी, बायलेटरल, मतलब बॉडी को एक सरफेस से, बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर रीजन से इसको दो बराबर पार्ट्स में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। बॉडी की किसी एक स्पेसिफिक साइड से इसको इक्वली दो हाफ में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन साइड एक ही होगी। क्या होगी, साइड एक होगी, एक से ज्यादा साइड से इसको क्या नहीं कर सकते अपन, डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक से ज्यादा साइड से इसको अपन डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। बॉडी की कोई एक स्पेसिफिक साइट होगी, वहां से इसको क्या कर सकते हैं अपन, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसको इक्वली हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, बायलैटरल सिमेट्री कहलाती है। यानी कि सिमेट्रिकल तो है, और उसमें भी कौन से सिमेट्रिकल है, बायलैटरल। कैसे सिमेट्रिकल है, बायलैटरल। आ गया समझ में यहां तक, यहां तक सबको समझ में आ गया तो थंब भेज दो भाई।
ओरिजिन के बेस की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और साथ के साथ क्या है, एसिलोमेट भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब तो क्या हो गया, तीनों लेयर मिलेंगी, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से, इन तीनों जर्म लेयर से इनका ओरिजिन हुआ है। एसिलोमेट है मतलब क्या नहीं होती, बॉडी के बीच में कोई भी खाली कैविटी नहीं पाई जाती, ठीक है। आउटर वॉल और गट के बीच में किसी भी तरह की कोई खाली गट नहीं पाई जाती, कैविटी कोई नहीं पाई जाती। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। यानी कि जो हमारा प्लेटीहेल्मंथ फाइलम है वो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सारे एसिलोमेट होते हैं। इंटरनल, एंडो मतलब इंटरनल, ठीक है ना। एक्टो अगर होता ना तो बाहर, एंडो मतलब होता है बॉडी के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे अपनी एंडोडर्म है, जैसे ये इनके मैंने बताया ना एंडो, ये इनसाइड की लेयर है तो इसीलिए बोला गया एंडोडर्म, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं इन सेल्स के, ऐसी ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है भाई, डाइजेशन वगैरह खाना वाना तो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो ये है कि इनके अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो इनमें से रेगुलरली पूछे जाते हैं, दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो इस ऐसी ऑर्गेनिज्म, प्लेटीहेल्मंथ की जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करने के काम में ली जाती है। इसके साथ के साथ में ये आप बॉडी के अंदर क्या रखते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। एक वर्ड और है साथ के साथ में, ऑस्मो रेगुलेशन। देखो बायोलॉजी तो देखो टर्मिनोलॉजी पे ही चलती है। बायोलॉजी में मेन चीज क्या है, टर्म्स। जैसे मैथ्स में फॉर्मूले या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स like flame cells. The specific cells are which helps in excretory substance, releasing excretory substances in platyhelminth phylum. And another word we do have, osmoregulation, which means maintain body fluid substances, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेटीहेल्मंथ ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपनी बॉडी की क्या करते हैं, जो लिक्विड है उनकी बॉडी के अंदर, जैसे लिक्विड है उनके अंदर जो सॉल्ट है या उसकी जो कंडीशन होती है, जैसे कोई सॉल्यूशन होता है, आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है। वर्ड सुने हुए ये सबने, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक वर्ड सुने हुए तो हम भेज दो फटाफट जल्दी से एक बार। आइसोटोनिक हाइपोटोनिक क्या चीज होती है, ये समझते हो मतलब इन वर्ड्स का मतलब? हाँ, व्हाट अबाउट यू सुमित? ठीक है, तो देखो ये आइसोटोनिक हाइपोटोनिक, अगर फ्लूइड है ना एक्सक्रीशन कर रहा है तो बॉडी से क्या करते हैं, सॉल्ट को या मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उनकी कमी ना आ जाए, उनकी कमी ना आ जाए, इस चीज को मेंटेन करने के प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड के अंदर इन सॉल्ट की, यानी कि जो सॉल्ट, जो अपना लिक्विड है वो या तो आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। उसकी जो रेगुलेटरी मेंटेन कर रही है, उसको जो मेंटेन करने की कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इट इज मेंटेन्ड बाय फ्लेम सेल्स। इसे मेंटेन किया जाता है किन सेल्स के थ्रू? फ्लेम सेल्स के थ्रू। यानी कि एक्सक्रीशन में सॉल्ट कितने रिलीज करने हैं, कितने नहीं करने हैं, बॉडी के अंदर इन चीजों की कितनी जरूरत है। हाँ, ऑस्मोसिस आर डिफरेंट थिंग, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस तो अलग चीज है। ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, सब्सटेंसेस एक्सचेंज किए जाते हैं एक सरफेस से दूसरे, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ऑस्मो रेगुलेशन में हो तो आयन एक्सचेंज ही रहे, बट बॉडी मेंटेन कर रही है, बॉडी मेंटेन कर रही है। भाई सॉल्ट ज्यादा रिलीज हो जाएंगे तो बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा, श्रिंक करने की कैपेसिटी रख सकता है, बॉडी को क्या कर देगा, श्रिंक कर देगा। उससे बचाने के लिए फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं जो एक्सक्रीशन तो करती है, बॉडी से क्या करती है, फ्लूइड को तो बाहर निकाल देती है। बॉडी में जो वेस्ट प्रिपेयर हो रहा है उसे तो बाहर निकाल सकती है, लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करके बॉडी को क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेटरी मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर क्या किया जाता है,
जो फ्लूइड भरा हुआ है बॉडी के अंदर, जो फ्लूइड भरा है उसके अंदर कितने सॉल्ट्स रखने कितने नहीं रखने, ये बॉडी बिल्कुल मेंटेन करती है। कौन करता है उनके अंदर? प्लेटिहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल्स करती है। इसीलिए मैंने बताया क्वेश्चन ये आएगा बाय विच सेल्स प्लेटिहेल्मिन्थ्स डू एक्सक्रीशन। तो आपको बताना है फ्लेम सेल्स हैं वो जो क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये क्या किसमें हेल्प करती है? एक्सक्रीशन। यानी कि जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रिपेयर हो रहे हैं, बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी वेस्ट अगर बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का वेस्ट बन रहा है, तो उन्हें बॉडी से रिलीज करने के लिए फ्लेम सेल्स काम करती है। चलो बताओ, ये समझ में आ गया? वीरेंद्र और सुमित, व्हाट अबाउट यू? सुमित, ओके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बात हो गई किसकी? हैबिटेट बता दिया अपन ने, पैरासाइटिक नेचर होता है, एंडो पैरासाइट होते हैं बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया स्पेसिफिक ऑर्गन लेवल डेवलप हुआ है, लाइक सकर्स और हुक्स पाए जाते हैं, ताकि एनिमल, क्योंकि होस्ट को क्या करना होता है, पकड़ना भी तो होता है ना, तो सक करके पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं। सिमेट्री बायलेटरल होती है, मतलब बॉडी के किसी एक प्लेन को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्म लेयर तीनों पाई जाएंगी, उसी से इसका डेवलपमेंट होगा। एसिलोमेट हो गए, बॉडी के अंदर सिलोम नहीं बनेगी किसी भी तरह की। एक्सक्रीशन है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं अपन इसकी किसकी? सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन सेपरेट नहीं होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स है। हर्मेफ्रोडाइट वर्ड मैंने बता चुका हूं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हो, हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कहलाती है। ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हो, हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या नहीं होते, सेक्स सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल एक में ही पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल टाइप का होता है। डेवलपमेंट में लार्वा बनते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। उनके अंदर जो डेवलपमेंट पाया जाएगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या बनेंगे? लार्वा बनेंगे, ठीक है। यानी कि जो बच्चे आएंगे एग से रिलीज होकर के, वो डायरेक्ट अपने एडल्ट जैसे ना दिख करके थोड़े से अलग दिखाई देंगे, थोड़े से अलग दिखाई देंगे। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? लार्वल कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे अपने को, वो लार्वल कंडीशन में मिलेंगी। पहले इसमें डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, मतलब बच्चे तो दिए जाएंगे लेकिन वो बॉडी उनकी कैसी नहीं दिखाई देगी? एडल्ट जैसी दिखाई नहीं देगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं इस कंडीशन को, अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे प्लेनेरिया है, ठीक है, टीनिया है, जैसे टीनिया सोलेनम बोलते हैं, ठीक है। तो और पता है इसका एक जो ये प्लेनेरिया है ना, ये बड़ा आइडल कंडीशन वाला एनिमल है। एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, एक ऑर्गेनिज्म है इसमें प्लेनेरिया, वो बड़ी कमाल की है। उसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत तगड़ी पाई जाती है, ठीक है। उसको अपन जितने पार्ट्स में काटते ना, उतने पार्ट उसके क्या हो जाते हैं? रीडेवलप होते हैं। उसके पार्ट क्या हो जाते हैं? उतने के उतने वापस रीडेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसमें रीजनरेशन की पावर अद्भुत पाई जाती है। सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, लेकिन जो प्लेनेरिया है ना, वो तो ऐसे समझ लो नेचर से ब्लेस्ड है। गॉड ने उसको पहले से क्या कर दिया? ब्लेस्ड कर दिया। नेचर ने उसको पहले से ब्लेस करके भेजा है, और उसके अंदर ये पावर बड़े काम में आती है। वो क्या करता है, मतलब उसके अगर किसी ऑर्गन को स्पेसिफिक को, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, बॉडी को जैसे अपनी ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे काट दूं दो पार्ट में, तो ऊपर वाले पार्ट पे तो नीचे वाला पार्ट आ जाता है, और नीचे वाले पार्ट पे क्या हो जाता है? ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। फ्लैटवर्म्स तो सारे ही हैं बेटा ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है? रीजनरेशन की पावर बहुत तगड़ी पाई जाती है। रीजनरेशन की पावर बहुत तगड़ी पाई जाती है। इसी के साथ प्लेटिहेल्मिन्थ फाइलम अपना कंप्लीट हो गया। इस प्लेटिहेल्मिन्थ में से किसी को कोई डाउट है तो 2 मिनट दे रहा हूं, पूछ सकते हो। तो बुक चेक कर लो, चाहे कैसे भी आप पूछ सकते हो। 2 मिनट है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं।
फिर अगला मैं एस के हेलमंथ में पढ़ाऊंगा जिन्हें राउंड वर्म्स बोलते हैं। जिसका कोई डाउट नहीं है वो थंब भेज सकता है, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। आप उतार सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उतार भी सकते हो। कुछ चीजें बुक में नहीं दे रखी हैं फिर भी लिख दी हैं, बाद में आपको मिलेंगे नहीं तो आप उतार लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? चलो हटा दो फिर ये। नेक्स्ट जो अपना फाइलम है बेटा वो एस के हेलमंथ से। एस के हेलमंथ को अपन क्या बोलते हैं? देखो प्लेटी हेलमंथ को तो अपन ने क्या बोला था? प्लेट वर्म्स, पतले चपटे। क्यों? डोर्सो वेंट्रिकली क्या थे? फ्लैट थे। लेकिन जो अगला फाइलम है हमारा एस के हेलमंथ, उन्हें हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स बोलते हैं। इनकी बॉडी है ना जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो अगला जो फाइलम है वो अपना है एस के हेलमंथ। एस के हेलमंथ, ठीक है ना, ये वाला फाइलम। नेक्स्ट जो फाइलम है अपना वो है एस के हेलमंथ, ठीक है ना। चलो बात करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राउंड वर्म्स बोलते हैं इन्हें, आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। क्यों? बॉडी कैसी मिलेगी? ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में मिलेगी, बिल्कुल गोल, ठीक है। जैसे अपना मार्कर है ऐसे राउंड शेप में मिलेगा। आपका पेन आता है ना, ऐसी बॉडी मिलती है। दैट ओनली दिस इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? राउंड वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी हैबिटेट की। पहली बात करते हैं इसकी हैबिटेट। तो देखो ये अपने को मिलेंगे फ्री लिविंग ही होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। कहां कहां रह सकते हैं? एक्वाटिक हो सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब सारी जगह पाए जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मॉइस्ट हो सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं अपने को, ठीक है ना, मॉइस्ट प्लेस पे मिल जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये इनकी वो हो गई, क्या पहचान हो गई कि क्या होते हैं, ये कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। साथ के साथ ये क्या करते हैं? अपने को पैरासाइटिक कंडीशन में मिलता है। पैरासाइटिक हो सकते हैं। पैरासाइटिक किस किस के अंदर? एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर। भाई दोनों के अंदर पाए जा सकते हैं, एनिमल में भी मिल जाते हैं और प्लांट में मिल जाते हैं। पैरासाइटिक मतलब उनके होस्ट बना लेते हैं। भाई एनिमल्स और प्लांट से क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो पैरासाइटिक कंडीशन पे ये क्या हो जाते हैं? इजीली अपने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखो यहां आने के बाद में ऑर्गन सिस्टम लागू हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इनके स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए छोटे छोटे टिश्यूज ने मिलकर पहले ऑर्गन बना दिए, और वो ऑर्गन मिलकर के एक साथ काम करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे अपनी बॉडी में नहीं करते क्या? जैसे एलिमेंट्री कैनाल का एग्जांपल देते थे, तो माउथ एक ऑर्गन हो गया, टंग एक ऑर्गन हो गया, इसोफेगस हो गई, फेरिंग्स पाया जाता है अपने, है ना, और फिर स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब ऑर्गन है और ये सारे मिलकर के डाइजेशन का काम करते हैं। ऐसे ही इनके अंदर भी क्या बन चुकी होती है?
स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इसकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप हो चुका होता है, इसमें क्या बन जाता है, मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो राउंड वर्म्स हैं तो नॉर्मल सी बात है, कैसी बनेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिल जाएगी। सिमेट्री बायलेटरल, सिमेट्री कैसी मिलेगी, बायलेटरल। मतलब इसको क्या किया जा सकता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, बॉडी की किसी एक प्लेन सरफेस से इसको क्या किया जा सकता है, टू इक्वल हाफ्स में मतलब डिवाइड किया जा सकता है। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड बायलेटरल। मैंने पहले बता दिया ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ज्यादातर सिलेंड्रिकल शेप वाले ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपने को कर सकते हैं ना ऐसे, वैसे उनको, जैसे ये है मार्कर, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टू इक्वल हाफ मिलेंगे। लेकिन अपन इसको ऐसे काटे ना तो टू इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, एक तरफ माउथ आ जाएगी, एक तरफ टेल आ जाएगा। ऐसा इनके साथ भी होता है। ठीक है, इसीलिए इनको भी क्या कर सकते हैं अपन, एक ही सरफेस से क्या करते हैं, दो इक्वल हाफ में डेवलप कर सकते हैं। डिवाइड करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ बना सकते हैं, लेकिन एक नहीं बना सकते, मतलब सॉरी, एक प्लेन सरफेस से डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग सरफेसेस से डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात समझ में आएगी नहीं? सिमेट्री वाली समझ में आ गई तो थंब भेज दो फटाफट जल्दी से, फिर आगे चले। चलो, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनमें भी डेवलपमेंट किस किस से हुआ है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर ने मिलकर के क्या किया, इसका ओरिजिन करवाया है। भाई ओरिजिन के बेस पे अगर अपन इसकी बात करें तो बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ओरिजिन के बेस पे बात करें तो इसकी बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। विशाल और वीरेंद्र बेटा तुम समझ रहे हो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये इंडिकेशंस करते रहा करो ताकि अब मुझे पता लगता रहे कि भाई अपन सब जग रहे हैं और अपन सब पढ़ रहे हैं। चलो ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सिलोम की बात करें तो ये एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसी हैं, सॉरी स्यूडोसिलोमेट है। कैसे हैं, स्यूडोसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट, विच मीन्स जो बॉडी की वॉल और गट है उसके बीच में कहीं कहीं टुकड़ों के अंदर क्या मिलेगी, अपने को सिलोम मिल जाएगी। ऐसी सिलोम क्या कहलाती है, स्यूडोसिलोम कहलाती है। ट्रू सिलोम ना होकर के, कंप्लीट सिलोम ना होकर के अगर सिलोम टुकड़ों में मिलती है तो ऐसी सिलोम क्या कहलाती है, स्यूडोसिलोम कहलाती है। और इन ऑर्गेनिजम्स में अपने को क्या मिलती है, स्यूडोसिलोम मिलती है। मैंने बताया था तुम्हें, इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन भी पाया जाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फेरिंग्स। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो डेवलप टाइप का है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डेवलप टाइप का है। अगर बात करें अपन एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस निकालने के लिए इनमें एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं। वहां क्या पाई गई थी, फ्लेम सेल्स। यहां क्या पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर, एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं। बॉडी की दो साइडल सरफेस पे इनके क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स की हेल्प से ये क्या करते रहते हैं, एक्सक्रीशन करते रहते हैं। चलो एक बार यहां तक का रिकेप करते हैं। पहले एस्केहेलमंथ पढ़ रहे हैं, फाइलम जिन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है बॉडी की। हैबिटेट कैसा पाया जाता है, फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हैं, पानी में रह सकते हैं, मॉइस्ट प्लेस पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। खासकर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पैरासाइटिक है, और एनिमल और प्लांट दोनों में क्या करते हैं, पैरासाइटिक। मतलब इनसे ये क्या कर लेते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ये इनके होस्ट हो गए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो ऑर्गन सिस्टम इनमें बन चुका होता है। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, एक सरफेस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर बनाने में काम में आती है। स्यूडोसिलोम है, सिलोम ट्रू ना होकर के, कंप्लीट सिलोम ना होकर के टुकड़ों में पाई जाती है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं लाइक फेरिंग्स, मतलब डाइजेशन अच्छा शो करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए इनमें एक्सक्रीटरी पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स इसमें
पाए जाते हैं। बात करते हैं आप सेक्सेस की। सेक्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। इसमें मेल और फीमेल क्या मिलेगा अपने को? अलग अलग मिलेंगे। डायशियस बोलते हैं कंडीशन को। क्या बोलते हैं? सेक्स की बात करें तो इसमें क्या मिलेंगे? सेपरेट होंगे। ऐसी कंडीशन कहलाती है डायशियस। एक होती है मोनेशियस। डायशियस और एक होती है मोनोसियस। मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब कितना होता है? दो। तो इसमें मेल और फीमेल क्या मिलेंगे अपने को? अलग अलग मिलेंगे। जनरली इसकी फीमेल लंबी होती है, मेल तो छोटे होते हैं, फीमेल क्या होती है? लंबी होती है। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि सेक्स सेपरेट है भाई, अलग अलग मतलब ऑर्गेनिजम्स में सेक्स पाए जाते हैं, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे ह्यूमन की तरह, एक फीमेल होगी और एक क्या होगा? मेल होगा। तो रिप्रोडक्शन करवाना है अगर किसी को, तो इनमें क्या होगा? दोनों के अंदर क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है? इसके अंदर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? सेक्स सेपरेट वाली बात समझ में आ गई क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एक काम करो, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। वीरेंद्र और विशाल, नियति नहीं आई दिखती है। चलो आगे चलते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अब बात करते हैं इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बॉडी के इनसाइड के क्या जाता है? मेल गेमेट्स क्या किए जाते हैं? बॉडी के अंदर छोड़े जाते हैं ताकि डाइजेशन वो, ताकि रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सके। अब बात करते हैं इसके अंदर डेवलपमेंट की। भाई अपन ने अभी तक पढ़ा था लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, अलग अलग क्या पाई जाती है? लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। डेवलपमेंट क्या हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जा सकता है। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करती है? डायरेक्ट बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है ना? सॉरी, बच्चों को तो जन्म देंगी ही देंगी, एडल्ट बच्चों को जन्म दे सकती है। कैसे? मतलब अपने जैसे रिसेंबल्ड होते हुए। एडल्ट से मतलब है मेरा अपने जैसे रिसेंबल्ड होते हैं, मतलब मेन ऑर्गेनिजम्स के जो बच्चे होंगे वो हूबहू उसके ही पेरेंट्स के जैसे होंगे, हूबहू उसके पेरेंट्स के जैसे होंगे। जैसा मतलब जैसी ऑर्गेनिजम्स है, सिलेंड्रिकल बॉडी शेप दिख रही है, अगर हेड एक तरफ दिखाई देता है, टेल एक तरफ दिखाई देती है, तो उसके होने वाले बच्चे भी एग्जैक्ट वैसे की वैसे दिखाई देंगे। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? अपने जो बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? जो बच्चे होते हैं, यंग वंस को जो जन्म देते हैं अपन, वो अपने बच्चे बिल्कुल अपने से रिसेंबल्ड होते हैं। भाई जैसे अपने दो पैर है तो अपने वाले बच्चों के भी दो पैर होते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले पैर नहीं है, पूंछ आई, बाद में पैर आ गए। ठीक है, दो हाथ होंगे, नाक, आंख, मतलब जो जिस जगह, हाँ, बॉडी की साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो बच्चा है तो छोटी होती है बॉडी की साइज, धीरे धीरे बड़ा होगा तो बॉडी साइज क्या हो जाती है? ग्रोथ कर जाती है। इस तरीके का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। इनडायरेक्ट अपन जो पढ़ रहे थे ना अभी तक, जितने भी अपन ने प्लेटी एलिमेंट्स तक पढ़े थे, वहां लार्वल, इसमें भी पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें सभी में डायरेक्ट होता है, इसमें कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, कुछ में क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है? ऐसे बच्चों को जन्म दिया जाता है जो एग्जैक्ट वैसे नहीं दिखाई देते, जो एग्जैक्ट वैसे नहीं दिखाई देते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। थोड़े से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसकी जैसे? एडल्ट की तरह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ये हो गया इसका कंप्लीट अपना। इसका एग्जांपल अपना राउंड ऑफ सम है, एस्केरिस है, जो अपने ह्यूमन का होस्ट, ह्यूमन को होस्ट बना लेता है। ठीक है, और वुचेरिया है। ठीक है,
हुकवर्म्स हैं, ये खासकर इन्हें डिजीज कॉजिंग है, सारे के सारे है ना, मतलब जिस किसी कंडीशन में भी आते हैं ना एनिमल में, तो एनिमल को क्या कर देते हैं, बीमार बना देते हैं। ठीक है, जिस भी होस्ट में जाएंगे ना, उसका ब्लड सक करना चालू करते हैं। ठीक है, और उसे क्या कर सकते हैं, बीमार बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला फाइलम है अपना एनेलिडा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले अभी अपने पास में टाइम है, तो थोड़ा सा अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसी टॉपिक का। मैं कुछ वर्ड्स पूछ रहा हूं, वो तुम्हें बताने हैं, मैं कुछ वर्ड्स पूछ लेता हूं, वो तुम्हें बताने हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट है तो पहले तुम पूछ लो। एक काम करो, पहले अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ लो, और ये उतार लो, यहां तक का, नीचे तक का दिखाई दे रहा है, ये लो, यहां तक का उतार लो पहले, और जैसे उतार लो तो थंब भेज देना फटाफट, यहां तक का उतार लो। ठीक है, और अगर उतारते ही थंब भेज देना, फिर मैं पूछ लूंगा। जिसको डाउट हो वो डाउट भी पूछ लेना साथ के साथ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो अब इसको तो हटा देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं पर। वो प्लाट के लिए वो लगभग ना, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सही है तुम्हारा। व्हाट इज द मीन ऑफ स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम, जैसे अपन ने अभी अभी पढ़ा ना एस्केरिस और एस्के हेलमन, इसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है, उसका मतलब क्या है? गुड, वेरी गुड, ठीक है, ये वर्ड भी सही है। व्हाट इज द मीन ऑफ बायलैटरल सिमेट्री। ये भी सही है, ठीक है, चलो। और
रिप्रोडक्शन में दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? Larva is found. Very good. Tuition. Parts mean stages. Body in stages with various development stages. Parts different word निकलता, मतलब stages मतलब छोटी छोटी steps में divided होगा। चलिए, ये बढ़िया लगा मुझे, तुम्हें मतलब जो पढ़ा रहा हूँ वो ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि अगली बार से मैं नाम लूंगा ना, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो मैं 3 जर्माइनल लेयर ना लिख करके अब मैं सिर्फ बोल दूंगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तो वहां लार्वल स्टेज समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे के कुछ क्लासेस का जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलिए फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय। हाँ, बोलो विशाल। हाँ, 5 मिनट पहले आ जाया करो। ओके देन, गुड बाय।